यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो भाई साहब, सीए फाइनल के रिजल्ट आए। पहली बार ऐसा हुआ कि सीए फाइनल के रिजल्ट इतने ज्यादा जल्दी आए और 26 को रिजल्ट आ गया। मतलब पहले रिजल्ट आते थे सीए फाइनल के इन द मंथ ऑफ द जनवरी। बहुत बार जनवरी लास्ट वीक या थर्ड वीक में रिजल्ट आता था, 17, 18, 19, 20 के आसपास आता था। बट इस बार पहली बार ऐसा हुआ जब आपके रिजल्ट है वो पहले आए। थैंक्स अलॉट टू द आईसीआई। आईसीआई को हम बहुत बार क्रिटिसाइज करते हैं, बट बहुत बार उनको थैंक यू भी बोलना चाहिए, बिकॉज इतना जल्दी रिजल्ट देने के लिए, जिससे कि बच्चों के पास में अप्रोप्रिएट टाइम रहे और अगर जो दोनों ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम सफिशिएंट मिल जाए। अब गाइस देखो, जो क्वेश्चंस आने हैं वो ये है कि सर, पहली चीज तो जो लोग पास हो गए उनको बहुत बहुत बधाई हो। इस बार 10-11 हजार बच्चे सीए बने। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। पार्टी रुकनी नहीं चाहिए, 8-10 दिन पार्टी चलनी चाहिए। एंड जो लोग नहीं हो पाए, बिकॉज 100% रिजल्ट तो रहा नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं वो क्लियर नहीं कर पाए एंड दे आर टारगेटिंग देयर एग्जाम इन द May 2025 एग्जाम। सो जब से रिजल्ट आया मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर अमेंडमेंट्स क्या क्या है, क्या कुछ अमेंडमेंट्स है हमारे लिए या नहीं है, आपके रिवीजन लेक्चर आएंगे, कितने आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे करके, ठीक है। और उसके बाद में बहुत सारे बच्चों के ये भी डाउट है कि सर बुक्स या लेक्चर्स हमको वापस से लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो मैं मेरे साइड से जो जो क्वेरी है उसका मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले अमेंडमेंट्स, क्या अमेंडमेंट्स है या नहीं है? आंसर इज यस, देयर आर लॉट्स ऑफ अमेंडमेंट दिस टाइम ड्यू टू द फाइनेंस एक्ट 2024। और आपके एग्जाम के लिए May 2025 के लिए आपका फाइनेंस एक्ट 2024 जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो भाई साहब, फाइनेंस एक्ट 2024 में अमेंडमेंट तो है। सर अमेंडमेंट मेजर किस में है? तो मेजर अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल गेन में अमेंडमेंट है, बिकॉज रेट चेंज हो गई है, आपको पता रहेगा। वो एक तो इंडेक्सेशन हटा दिया एंड ऑल, सो वो सारी चीजें हैं। उसके साथ साथ में आपकी टैक्स रेट है वो चेंज हो गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20 से 12.5 आ गया है। आपका 112A वाला है उस पर 10% की जगह 12.5 आ गया है। आपका 111A वाला है वहां 15 की जगह 20 हो गया है फ्रॉम द विथ इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 2024 से। उसके साथ साथ में असेसमेंट प्रोसीजर में ब्लॉक असेसमेंट आया है। उसके साथ साथ में अगर मैं अमेंडमेंट की बात करूं तो ट्रस्ट टॉपिक में छोटे मोटे अमेंडमेंट्स है और हर टॉपिक में छोटे अमेंडमेंट है। बायबैक का एक अमेंडमेंट है, बायबैक के लिए अलग से चीजें आ गई है फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2024। तो मेजर अमेंडमेंट है वो इस कंपोनेंट वाले हैं। टीडीएस टीसीएस में रेट चेंज हुई है, तो टीडीएस टीसीएस में भी थोड़ा बहुत अमेंडमेंट है। तो अमेंडमेंट्स अगर आप बोलोगे अमेंडमेंट्स है, आंसर इज यस, अमेंडमेंट्स है। ठीक है, अमेंडमेंट्स है, अच्छे खासे है। उसके साथ में सर आपके रिवीजन लेक्चर, तो रिवीजन लेक्चर्स है वो आप सर डालने वाले हो या नहीं डालने वाले? एक बात बताओ ना, ये इस इंडस्ट्री में रिवीजन लेक्चर आई हैव स्टार्टेड इन 2016। जब रिवीजन लेक्चर कोई नहीं डालता था तब से हम रिवीजन लेक्चर डाल रहे हैं, हम अमेंडमेंट लेक्चर भी डालते हैं। आंसर इज यस। तो मैं क्या करूंगा ना, देखो कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है, वो हो सकता है आपके रिवीजन लेक्चर से ही कवर हो जाए, तो मैं वो रिवीजन लेक्चर में ही अमेंडमेंट कवर कर दूंगा। एंड गाइस देयर आर सम अमेंडमेंट्स, वो उसके लिए ऑब्वियसली एग्जॉस्टिव कवरेज चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको सेपरेटली अमेंडमेंट लेक्चर अपलोड कर दूंगा। सो आई विल अपलोड द अमेंडमेंट लेक्चर एज वेल एज द रिवीजन लेक्चर। बट कुछ अमेंडमेंट छोटे छोटे वाले ऐसे रहेंगे तो दैट आई विल कवर थ्रू द रिवीजन लेक्चर ओनली। बट ऐसा कोई मेजर अमेंडमेंट है जैसे बायबैक के केस में पूरा ही चेंज हो गया, या असेसमेंट प्रोसीजर में ब्लॉक असेसमेंट है वो पूरा, रेड केसेस में असेसमेंट पूरा चेंज हो गया, सो फॉर दैट पर्पस आई विल पुट द अमेंडमेंट लेक्चर। बट इन द जैसे टीडीएस टीसीएस में कहीं रेट चेंज हुई है, तो जैसे पहले वहां पे 5% था, अब उसकी जगह 2% हो गया है, तो आई विल पुट इन द रिवीजन लेक्चर। वो रिवीजन लेक्चर के थ्रू ही आपका काम बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, हमको सर बुक्स लेना चाहिए नया या नहीं? देखो, मैं अगर मेरी एडवाइस मानोगे तो यू शुड गो विद द न्यू बुक्स। आप न्यू बुक्स के साथ जाइए, और न्यू बुक्स के साथ जाने से फायदा ये होगा क्योंकि आपके पास में अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। और आप पुरानी बुक जो है वो पुरानी बुक में, अगर आप चाहते हैं पुरानी बुक में ही सब चीजें चेंज करें, पॉसिबल है तो आप कर लीजिए, करके किसी फ्रेंड से कॉम्पैक्ट ले लीजिए और देख लीजिए कहां कहां चेंजेस है, एंड जस्ट टेक द जहां जहां चेंजेस है वो वाले पेज का जेरोक्स ले लीजिए। दैट ऑल्सो यू कैन डू, इट इज योर चॉइस। बट इफ माई एडवाइस, अगर आप मेरी एडवाइस मानेंगे तो आप नई बुक के साथ जाइए, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए पढ़ने के लिए, बिकॉज रिवीजन लेक्चर्स जो आएंगे दैट विल बी एज पर द न्यू बुक। न्यू बुक में कॉम्पैक्ट है, कंपाइलर है, बहुत ही प्यारी कॉम्पैक्ट है, बहुत प्यारा कंपाइलर है करके, इतना अगर आप ढंग से करके चले जाते हो ना, देखो डीटी जैसा पेपर है, पेपर नंबर 4 इतना डिजर्व करता है कि 350-400 पेज की बुक करके, ठीक है। एंड उसके साथ साथ में कंपाइलर है, उसमें भी बहुत ही प्यारी कंपाइलर है, वो है, तो आप देख सकते हैं। तो आप जो है वो बुक्स मेरी एडवाइस रहेगी नहीं लेनी चाहिए। अब आपका डाउट ये रहता है कि सर लेक्चर्स क्या हमको नहीं लेने चाहिए? हमने पहले डीटी कर रखा है। देखो डीटी किया ही नहीं है तो एटलीस्ट आपको लेक्चर लेने चाहिए। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट आता है कि सर हम रेगुलर लेक्चर ले ले आपके एग्जाम ओरिएंटेड। अगर एग्जाम ओरिएंटेड भी ले लेते तो आपका काम बन जाता है, बिकॉज इन एग्जाम ओरिएंटेड ऑल्सो वी हैव कवर्ड एग्जॉस्टिव। उसके साथ में
सर देखो, लेक्चर लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए उसके दो व्यू है। पहला व्यू ये है कि देखो, अगर आपका कंटेंट में, कॉन्सेप्ट में ही दिक्कत है, आप कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होना चाहिए, तो आपको लेक्चर लेने चाहिए। बट अगर आप प्रैक्टिस का दिक्कत है तो फिर लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस की दिक्कत है, आपको अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि दिक्कत कहां पे है, प्रैक्टिस में है या कंटेंट में है। अगर कॉन्सेप्ट का दिक्कत है, कंटेंट का दिक्कत है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको लेक्चर लेने चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कॉन्सेप्ट को, एंड उसके बाद में आपको जो है वो रिवीजन करना चाहिए। लेकिन गाइस, अगर मान लो आपका दिक्कत जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस का है, कॉन्सेप्ट सब आते हैं आपको और सिर्फ प्रैक्टिस का दिक्कत है, तो आप जो है वो सिर्फ रिवीजन लेक्चर, अमेंडमेंट लेक्चर देख के भी आपका काम कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि सर आप बता दीजिए कि ये रिवीजन लेक्चर कब तक आएंगे। तो मैं बताऊं, रिवीजन लेक्चर नंबर 1 आपका अपलोड हो चुका है। अब मैं जनवरी में मैं थोड़ा फ्री हो रहा हूं, तो जनवरी में जैसे जैसे मैं फ्री होऊंगा वैसे वैसे आपके लिए रिवीजन लेक्चर मैं पुट कर दूंगा। माय टारगेट इज बिफोर द वैलेंटाइन डे, फेब 14 को वैलेंटाइन डे है, तो बिफोर 14th फेब जो है वो आपके सब रिवीजन लेक्चर में अपलोड कर लूं। दैट इज माय टारगेट। एज वेल एज सब रिवीजन लेक्चर में अपलोड कर दूं, और अमेंडमेंट लेक्चर तो जो जो मुझे लग रहा है कि जहां पे मेजर अमेंडमेंट है वो कंटेंट मैं आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे दे दूंगा इन द मंथ ऑफ द जैन। सो जनवरी 2025 में आपके पास अमेंडमेंट लेक्चर आ जाएगा। उसके साथ साथ में रिवीजन लेक्चर, जैसा मैंने आपको टारगेट दिया है 14 फेब तक का है, तो 14 फेब 2025 तक आपके पास में रिवीजन लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, रिवीजन लेक्चर अपन मोस्टली एक लेक्चर आ चुका है, और भी लेक्चर हम जो है वीकली एक दो है वो अपलोड करते रहेंगे। आप यूट्यूब पे देखते रहोगे वो लेक्चर को। आप उससे पहले बुक्स ऑर्डर कर लीजिए और बुक्स लेके आप आराम से पढ़ने बैठिए, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, दूसरी चीज, आप लोग जो है ना, आईसीआई का मॉड्यूल भी आ चुका है, तो आईसीआई मॉड्यूल से अगर आपको अमेंडमेंट देखना है आप वहां से भी देख सकते हैं। इट इज एज पर योर चॉइस करके। ठीक है गाइस, और दूसरी चीज मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई 4 महीने का टाइम है। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं, सब एक ग्रुप दे या दोनों ग्रुप दे। एक बात बताऊं ना मैं आपको, देखो मैं सिंपल सा लॉजिकल सी चीज बताता हूं। अगर आपने अभी दोनों ग्रुप दिए थे और अगर आपके मार्क्स किसी ग्रुप में ऐसे है कहीं पे अंडर 20, अंडर 25 मार्क्स है, ठीक है, और उसकी वजह से आप फेल हुए हो, तो वो ग्रुप को छोड़ दीजिए। जो दूसरा वाला ग्रुप है जिसमें थोड़े मार्क्स अच्छे है वो वाला दीजिए, एक ग्रुप के साथ चाहिए। बट अगर मान लो आपके मार्क्स ऐसे हैं जहां पे आप दोनों ग्रुप दिए थे और दोनों ग्रुप में इफ यू फ्लंक एंड योर मार्क्स इज अबव 35, किसी सब्जेक्ट में 35 है, किसी में 36 है, कहीं पे 40 है, कहीं 50 है, अगर इस रेंज में आपके मार्क्स है और आप अगर फ्लंक हुए हैं, तो गाइस गो विद द बोथ द ग्रुप। बिकॉज अगर आज से भी आप अगर डिसाइड कर लो ना कि मुझे पास होना है इन द 4 मंथ सफिशियंट होते हैं। मैं मेरे एग्जाम को अगर मैं याद करूं तो आई स्टडीड फॉर द 4 मंथ, तो 4 मंथ काफी होते हैं यार। 120 डेज जो है वो काफी है। और आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं? 6 ही तो सब्जेक्ट है, और 6 सब्जेक्ट में भी 5 पढ़ने हैं, छठा तो है वो, उसको तो प्लान करना है कि कैसे पढ़ना है करके। ठीक है, और उसकी जो केस स्टडीज वगैरह है वो आप देखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। एंड गाइज, अगर मैं डीटी की बात करूं ना, डीटी में देखो कंसेप्ट चाहिए। बहुत बार रट्टाफिकेशन है वो बहुत कम काम करता है। कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है ना तो आपका अच्छा होगा। आपका नवंबर का पेपर देख सकते हैं, नवंबर के पेपर का सॉल्यूशन भी मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, अगर आप चाहिए तो आप देख सकते हैं कि कहां कहां आपने मिस्टेक की थी, कहां कहां आपने मिस्टेक की थी। देखो, स्कोर करने वाले बच्चों ने 85, 86, 89 तक स्कोर किया है। बट भैया पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी यार। मेहनत करने से ही चीजें बनती है, तो वो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर तो आना पड़ेगा ना यार। तो वो अगर होगा तो चीजें बन सकती है। सो गाइस, 4 महीने का टाइम है, आराम से प्लान करिए पूरा। बुक्स वगैरह है वो नहीं ले लीजिए करके, और उसके बाद में प्लान करिए और ढंग से पढ़ने बैठिए, और ढंग से पढ़ने बैठिए, शिद्दत से पढ़िए। और ये वाला मे अटेम्प्ट है ना, वो अपने आप से ये बोल के पढ़िए कि भाई ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, बस अगर मैं इसमें पास हो गया तो मैं हो जाऊंगा, नहीं हुआ तो मैं नहीं दूंगा एग्जाम। आप इतनी मेहनत कर लो, अपने आप से ये बोल दो ना कि इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो सकता था, इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो सकता था, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था। जिस दिन ये पोजीशन पे आप आ जाओ कि इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता था, ये अगर आपको जब लगने लग जाए तो समझ लो आपने अपना 100% दिया है। एंड मैं हमेशा बोलता हूं यार, आप अगर 100% दोगे ना तो चीजें बनती है। मैंने लोगों से बात की, यू नो दैट, जितने भी रैंकर्स के मैंने इंटरव्यू लिए, रैंकर 1, 2, 3, 4, 5 सबके मैंने इंटरव्यू लिए, तो जब मैं उनसे बात करता हूं ना तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि सर देखो, हमने ना एक ही चीज है, दैट इज द कंसिस्टेंसी। कि आप कंसिस्टेंटली आप 3, 4, 5 महीने उस रूम में बैठ के और आपने बुक से बात की है, आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है उस टाइम पे, आपके पास कोई सोशल मीडिया नहीं है, आपके पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और उसके बाद में आपने उस रूम में बैठ के, वो 4 दीवारी में बैठ के जब आपने मेहनत की है, तब चीजें बनती है। तो मैं बताऊं, चीजें बनाने के लिए आपको सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे।
बिना सेक्रीफाइस के, बिना इस लड़ाई के जीत नहीं सकते। और मैं बताऊं, आपने ये देखा होगा, सुना होगा, जब अपन पास हो जाते हैं सब अपने साथ होते हैं। सब लोग बोलते हैं अरे यार मेरी वजह से पास हुआ, मैंने तुझे बोला था ना ये पढ़ ले तब पास हुआ। हम प्रोफेसर भी क्रेडिट लेते हैं कि भाई हमसे पढ़ा था इसलिए रैंक आ गई। बड़े भैया फेल होने वाले लोग भी तो है। जब फेल होते हैं तो अपने साथ में कोई नहीं रहता। एंड ऑब्वियसली एवरी वन लाइफ देयर इज अ स्ट्रगल। हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती है। उसी लाइफ में जो स्ट्रगल है उसको अडेप्ट करना है लाइफ में। और जो आपका स्ट्रगल है ना वो आपको सिखाएगा, वो आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाएगा। बट यू हैव टू स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू फेस दैट, यू हैव टू बी हैप्पी इन दैट एंड जस्ट बी हैप्पी यार, जस्ट बी रिलैक्स। नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली बार करेंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो 3-3 अटेम्प्ट में पास हो गए, 3-4 अटेम्प्ट में पास हुए और आज आफ्टर 8-10 ईयर उनका पैकेज 2 करोड़ है। मेरा एक वन ऑफ द फ्रेंड, ही इज द सीएफओ ऑफ वन कंपनी, ही क्रैक द सीए इन द 4th अटेम्प्ट। बट मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूं जिनकी रैंक आई थी बट आज उनका पैकेज वही 30-40 लाख भी है आफ्टर 10 ईयर। सो दैट डिपेंड्स यार, अपना अपना टाइम आता है। लोग बोलते हैं ना किसी का टाइम आता है, अपना दौर आएगा, और टाइम आता है एंड दैट टाइम यू आर प्रिपेयर और नॉट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। सो गाइस, जस्ट मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, बी कॉन्फिडेंट, बी लाइक डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। ये 4 महीने है, ये रेजोल्यूशन होना चाहिए नए साल का कि ये 4 महीने है, ये 4 महीने में 1 मिनट भी खराब वेस्ट नहीं करूंगा। 1 मिनट भी वेस्ट हो रहा है, अगर हो रहा है तो मैं नहीं करूंगा, ये सोच के। और अगर आप पढ़ेंगे ना तो चीजें बनती है। कंसिस्टेंट बने रहना इज वेरी डिफिकल्ट। कहना बहुत ईजी है, जैसा इट इज लाइक अ सेम स्टोरी। जिम जाते, 1 दिन जाते, 2 दिन जाते, तीसरे दिन मन नहीं करता। पढ़ाई में भी लोगों के साथ यही हो रहा है और वो नहीं करना है। मैं बताऊं ना, अपने आप जो चीज, बिकॉज क्या होता है, आपको घूमना फिरना, लाइक मोबाइल पे चैट करना, मोबाइल पे रील्स देखना अच्छा लगता है, बट उस रूम में पढ़ना दिन में 10 घंटे और वो भी 4 महीने तक, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क ना। बट भैया वही तो आपको करना है, ठीक है। सो गाइज, ऑल द बेस्ट। मैं आपके साथ में रहूंगा टिल द एग्जामिनेशन। आपका एग्जाम जब तक है तब तक मैं आपके साथ में हूं, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। जैसा जैसा मैंने तुझे आपको बताया है वो आप समझिए और भैया अच्छे से प्लान करके पढ़ना लग जाइए। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।